माँ बाप को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पति पत्नी को भी सावधान रहना चाहिए। आप पति पत्नी का जो प्रेम है, आप पति पत्नी तो प्रेम करो, पर बच्चों के सामने ना करना, क्योंकि बच्चे यदि आपको कंधे पे हाथ रख के देखेंगे एक दूसरे के, तो वो भी फिर किसी के कंधे पे हाथ रखना चाहेंगे, क्योंकि देखा है उन्होंने। बच्चे आपको जो करते देखेंगे, याद रखिएगा, वो स्वयं भी करना चाहेंगे। इसलिए हर माँ बाप को बहुत सावधान रहना चाहिए बच्चों को लेकर। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपके बच्चे। माँ बाप सारी दौलत बेच देते हैं बच्चों के लिए। यदि बीमार पड़ जाए ना तो दौलत बेच देते, भैया डॉक्टर साहब बचाओ, बस पैसे तो फिर आ जाएंगे। और आप लोग इतने लापरवाह हैं कि आप लोग अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मोबाइल पकड़ा दिया है, अब उस मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं, कौन देखता है? क्यों नहीं देखते आप? आजकल बच्चे मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं। यदि वो एक बार देख लेंगे तो फिर उन्हें उन चीजों को देखने की आदत हो जाएगी, नशा लग जाएगा। और एक बार यदि ये गंदगी लगी तो फिर आप लाख मनाओ, लाख समझाओ, पहले से ही तैयार रहो। बच्चे 12 साल का हो गया, 10 साल का हो गया बेटा, 12, अब सावधान रहो, अब तुम्हारे बेटे के बिगड़ने की उम्र चालू हो गई। 15 साल का हो गया, मतलब बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मां शत्रु कब बन जाती है? जब बच्चे को संस्कार नहीं देती। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं। आप कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं? कौन कौन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है? जो पढ़ाते हैं वो कृपया हाथ उठाएं। पढ़ाते लिखाते हो? क्या पढ़ाती हो मैया? हाँ, स्कूल में पढ़ाती हो ना? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाती बच्चों को। कहाँ पढ़ाती हो? घर पे? स्कूल नहीं भेजती बच्चों को? अभी तो कह रही हो नहीं पढ़ाती स्कूल में। झूठी मैया। स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन स्कूलों के साथ साथ बच्चों को घर पर पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? गा से गधा नहीं, गा से गधा नहीं, मां से मछली नहीं। बच्चों को क्या पढ़ाइए? बच्चों को पढ़ाओ कि बेटा बताओ धर्म किसे कहते हैं। बेटा, यदि बच्चों को आप स्कूलों में, तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। स्कूलों में तो पढ़ेंगे क्या कि कैसे पैसा कमाया जाए। स्कूलों में बच्चे ये थोड़ी पढ़ते हैं कि कैसे माँ बाप को खुश रखा जाए। स्कूलों में बच्चे ये पढ़ते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। उन्हें पैसा कमाना सिखाया जाता है स्कूलों में। केवल पैसा कमाओ, चाहे पैसा तुम किसी का गला काट के कमाओ, चाहे मर्डर करके कमाओ, चाहे भ्रष्टाचार। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे देश में जितने भी सरकारी काम हैं, सरकारी पदों पर बैठने वाले लोग अनपढ़ तो है नहीं, सब पढ़े लिखे बैठे हैं? बोलो हाँ। अब मुझे ये बताओ कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? बोलो, हमारे देश में भ्रष्टाचार कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? जोर से। क्या है? बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, ये बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। बात सही है?
कि गलत है? इसका मतलब यह हुआ कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल करके चोर बनेंगे। भ्रष्टाचारी क्या है? चोर है। तो तुम अपने बच्चे को स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो भ्रष्टाचारी ही तो बना रहे हो। क्यों बने बच्चे भ्रष्टाचारी? क्यों बने बच्चे चोर? चोरी, कुछ लोग चप्पल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारी चैन चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारा मोबाइल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारे घर में सोना चांदी चुरा लेते हैं। लेकिन जो सरकारी अफसर बन करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी तो चोर हैं। आपने चोर मानते हैं कि नहीं? बोलो हां। नहीं मानते ना? सिकंदराबाद में आपके यहां सड़क बनती है, हमारे भारत में सड़क बनती है, और सड़क बनाने के 2 महीने के भीतर सड़क खोद दी जाती है। काहे खोद दी भैया? अरे सीवर की लाइन डालना भूल गए, अरे फलानी लाइन डालना भूल गए। 500 करोड़ रुपया लगा था सड़क बनाने में, फिर खोदने में भी 500 करोड़ लगा, 1000 करोड़ हो गए। फिर से बनाएंगे तो फिर 500 करोड़ लगेगा। तो मतलब 500 करोड़ की चीज 1500 करोड़ में पहुंच गई कि नहीं? बोलो हां। एक बार ठिकाने से बनती तो 500 करोड़ की जगह 600 करोड़ में बन जाती। बाकी का पैसा बचता, वो दूसरे काम पे आता, जनता की सेवा करने के काम पे आता। लेकिन वो किसकी बलि चढ़ गया? बोलो जोर से। यही भ्रष्टाचार है। सड़क बनी फिर खोद दी। इन मूर्खों से पूछो कि सड़क बनाने के पहले क्यों नहीं चेक की कि लाइन डली कि नहीं डली? लेकिन कौन पूछे इस देश में? किससे सवाल पूछे? कहां पूछने की ताकत है किसी की सवाल? चोर हैं इस देश में जो लोग चोरी करने बैठे, और छोटे मोटे ये चोर नहीं है, डाकू है, डाकू। बोलो हां। और ये तुम्हारे में से ही किसी के बच्चे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा चोर ना बने, ईमानदारी से अपने राष्ट्र की सेवा करे। सोचिए इस देश में भ्रष्टाचार ना होता। मैं अभी दुबई गया, आपके यहां आने के ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं दुबई था। अभी दुबई में 2 दिन का सत्संग था। मैं दुबई गया कथा करने, 2 दिन का सत्संग। मैंने दुबई को देखा उन 2 दिनों में। दुबई एक ऐसा देश है जहां 65 रुपए लीटर पानी है और 65 रुपए लीटर ही डीजल पेट्रोल है। मतलब दुबई में लगभग 65, मतलब लगभग मानो पानी की कीमत जितनी है दुबई में, लगभग उतनी ही डीजल पेट्रोल की कीमत है। दुबई में यह कह सकते हो कि डीजल पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। वहां नहाने का पानी भी पैसों में आता है, पीने का पानी तो बहुत महंगा है ही। लेकिन वो देश जहां पानी की एक बूंद नहीं, खुद का पानी नहीं, उस देश में पानी दूसरे देश से मंगाता है। वो पानी पूरे देश में पानी नहीं है, रेत है, रेत। लेकिन वो देश इतना हरा भरा है, दूसरे देश से माटी मंगाई, वो रेत है ना, दूसरे देशों से माटी मंगाई, माटी पे पेड़ पौधे लगाए और वहां पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं। वहां पर जानते हो इतनी तरक्की क्यों है? पूरी दुनिया के लोग दुबई में रहते हैं। बहुत संपन्न देश क्यों बना? क्योंकि वहां 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। क्या नहीं है वहां? क्या नहीं है? भ्रष्टाचार। हमारे देश में गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, नर्मदा बह रही है, पानी की कमी नहीं, फिर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं। वहां पूरे देश में कहीं आपको उड़ती हुई धूल दिखाई ना पड़ेगी, क्योंकि सड़क के किनारे चारों ओर हरियाली बहुत मेंटेन कर रखी। इतनी गर्मी पड़ती है वहां। अभी वहां पर गर्मी है, अभी यहां सर्दी है, वहां हल्का सा अभी
20-25 का टेम्परेचर है, और गर्मियों में तो हमेशा गर्मी, वहां ज्यादा गर्मी ही पड़ती है। लेकिन उस देश के लोगों ने क्या किया जानते हो? अपने देश की गर्मी कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। अब पेड़ लगाने के लिए